हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आपने देखा जैसे कि मैंने अभी साफ़-सफ़ाई की, थोड़ी-सी रूम फैला हुआ था बेफ़ालतू का और कोल्ड कॉफ़ी बना के पी। और जस्ट मेरे को एक कमीशन वर्क मिला है बनाने के लिए आर्ट वर्क, तो इसलिए मैं अपना अलमारी चेक कर रहा था। तो मुझे कुछ अपनी पुरानी ड्राइंग्स और पुराने स्केचेस मिले जब मैंने 2020 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था लॉकडाउन में पोर्ट्रेट्स बनाना। ये आप देख सकते हैं, ये मिला मेरे को। और कुछ स्केचेस तो मेरे इंदौर में पड़े हुए हैं जो अभी रिसेंट में 2021 से लेकर 22 तो बनाए थे। लेकिन ये शुरुआत के यहाँ पे पड़े हुए थे, तो चेक किया तो लगा मुझे कि वॉव! कहाँ कितनी दूर आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। अभी रिसेंट के स्केचेस और पुराने जो बनाता था। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे ये स्केचेस, और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि ये अपन जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी, कुछ नहीं रखा है इसमें, पर हम लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते हैं। उस टाइम भी मेरे को लगा था कि अभी तो ये नॉर्मल बात है। और लेकिन धीरे-धीरे जब किया काम तो अब देखता हूँ ना 5 साल पहले कैसा था और 5 साल बाद अब कैसा हो गया है स्केच। तो वो अलग ही मोटिवेशन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कंसिस्टेंसी की पावर क्या होती है, और प्रोग्रेस होती है सच में। अभी भी बनाता हूँ मैं स्केच वगैरह, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता है कि अभी भी उतना नहीं पहुँचा हूँ। 10 में से अगर मैं अपने आप को रेट करूँ तो 2 या 3 पे हूँ, तो और अगले 5 साल में जो मिलेगा सीखने को वो भी पता चलेगा आपको। तो आइए मैं आपको स्केचेस सिखाता हूँ पुराने वाले। ये जो आपको टेबल पे भी स्केच दिख रहा है, ये वाला मैं भी एक जो कमीशन वर्क कर रहा हूँ, सेकंड वाला एक तो बना के दे दिया और मैंने उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड भी किया। आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम के चैनल की, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैंने कमीशन वर्क एक बनाया और एक और उन्हीं से मिला है दूसरा बनाने को, तो वो बन रहा है। तो मैं आपको स्केचेस दिखा दूँ पहले तो। हम्म, सबसे पहला स्केच मुझे याद है कि मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा था आर्टिस्ट शोहम डोगरा जी का। उसमें उन्होंने एक सीरीज चालू करी थी, वो पोर्ट्रेट बनाना सिखाते थे ग्रेड मेथड से अलग अलग। तो सबसे पहला मैंने पोर्ट्रेट, मुझे याद है पोर्ट्रेट में सबसे पहला मैंने बनाया था नरेंद्र मोदी जी का। उससे पहले भी दो तीन बनाया जैसे बेंटन वेंटन, लेकिन सबसे मेन जो पोर्ट्रेट शुरू किए थे वो मोदी जी का बनाया था। तो मैं आपको सीरीज वाइज ही दिखाता हूँ। ये देखिए। ये सबसे पहला स्केच स्कैम 1992 आई थी, उसमें प्रतीक गांधी जी ने हर्षद मेहता का कैरेक्टर किया था, वो ये वाला स्केच। थोड़ा सा जी खराब है, थोड़ा सा भी क्वालिटी, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। और ये बना था भाई, ये 2020 का नहीं, लेकिन ये 2018-17 के टाइम पे मैं ये वाली स्केचेस बनाता था। ये वाले ऑयल पेस्टल से बनाता था ये वाले। हाँ, ये देखिए आप, ये गांधी जी का स्केच बनाया था मैंने वो 2020 के टाइम, नहीं 2021 में। क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे एक क्लास 11th में हमारा एक कंपटीशन लगा था, उनने स्केचिंग वगैरह का, मतलब कुछ बना के देना है उनसे रिलेटेड गांधी जयंती पे। तो ये बनाया था मैंने उनको, ये वाला दी थी हमने। ये ये जेठालाल जी का स्केच। देख सकते हैं आप। ये मैं उस टाइम से पोर्ट्रेट थोड़े बहुत सीख चुका था, तो ये वाले मैंने स्टार्ट कर दिए थे छोटे मोटे बनाने कलर पे है। इसको मैंने पेंसिल और कलर मिक्स कर बनाया था। ये वाला बुद्ध जी का, एक सेकंड, थोड़े तो वो नहीं है, क्या बोलते, और ओ इसमें टेप्स लगी है क्योंकि मैंने इसको चिपकाया था कहीं पे, तो शायद टेप सहित ही निकाल दिया मम्मी ने। एक सेकंड दिखाता है। हाँ, ये देखिए, ये नीतीश भारद्वाज जी महाभारत में जो कृष्ण जी बने थे सबसे पुरानी वाले महाभारत में, उनका स्केच है ये वाला। उस टाइम मैंने एक टाइप में रामायण की सीरीज शुरू की थी, जो रामायण पुरानी वाले उनके कैरेक्टर्स के स्केच बनाए थे, वो भी दिखाऊंगा आपको अगर देखते हैं। वो शायद इसमें नहीं है, वो मेरे पास शायद दूसरी कॉपी है, इसमें नहीं है, वो कहीं और है। अगर मिलते हैं तो बताता हूँ आपको, वो इंदौर में होंगे शायद। और ये बुद्ध जी का स्केच। हाँ, सॉरी,
ये धोनी एम एस धोनी जी का है, महेंद्र सिंह धोनी भी का, और ये थोड़ा सा चिपसा टिपका है। तो यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा एम एस धोनी जी का बनाया था, लेकिन वो उतना परफेक्टली बना था। ये वाला स्केच, इनकम्प्लीट स्केच भी हैं कुछ मेरे, ये दिखाता हूँ आपको। ये भुवन बाम का मैंने शुरू किया था स्केच, पर वो बन ही नहीं पाया था पूरा, तो आधे में ही छोड़ दिया था। ये एक्चुअली पुराने वाले स्केच है ना, तो उन पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, तो मैंने उनको अच्छे से संभाल के दिया था। वो अभी 2021-22 में जो बनाए थे ना, उसके बाद के पूरे इंदौर में पड़े हुए मेरे सब अच्छे, उनको लेमिनेट करके रखा हुआ है। ये थैनोस का। अब देखो, अब ये क्वालिटी देखो, स्पाइडरमैन पहले बनाया था कलर वाला, कितने मोटे मोटे मार्क्स मार दिए और अलग ही, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सही था। ये एक और एम एस धोनी का, ये वाला सेम टू सेम नहीं बना जैसा पहले था। ये मेरे एक मामा जी है, उनकी पिक्चर बनाई थी, उन्होंने बोला था बनाने को। हाँ, ये आया ना ये अलाउद्दीन खिलजी जो रणवीर सिंह बना था उसमें पद्मावत में, वो वाला स्केच है। हाँ, ये एक इसकी शुरुआत में बता दो स्केचिंग की कब हुई थी। 2022 में जब लॉकडाउन लगा था ना, तो उस टाइम पे एक हमारे यहाँ पे सर है, वो डांस वगैरह सिखाते, तो उनने कंपटीशन रखा था। उनने एक जज रख के उन्होंने कंपटीशन रखा था स्केचिंग वगैरह का। तो उसमें वो एंट्री लेते थे, फिर उसके बाद उन्हें अलग अलग टॉपिक्स देते थे, तो उसमें बैटल होता था लोगों का। तो उसमें उनने एक टॉपिक दिया था हमको ये बनाने का। एक उनको ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाना था, तो उसमें मैंने एक कार बनाई थी देख के, और मैं जीता था वो वाला, लेकिन फाइनल में हार गया था। ये महाभारत का एक कैरेक्टर दुर्योधन जो पुनीत सर जी बने थे, उनकी स्केच वाला। उस टाइम में मेरे को बहुत शौक था महाभारत रामायण में, दिन दिन भर देखता रहता, मतलब उस टाइम पे क्या है ना, काम करता था रात को बैठ के। और 2020 में, हाँ, जब लॉकडाउन होता था तो रात रात में मेरे को मजा आता था, तो काम करता रहता, स्केच करता रहता था, तो ये चला देता था साथ में महाभारत या फिर कभी रामायण। तो मैंने पुरानी रामायण महाभारत कम से कम 3 से 4 पार के ऊपर देखी हुई है ये प्रपोर्शन देखिए आप, कितना बेकार बना है ये वाला। ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, उनका मुंह देखिए कितना लंबा बना है। अलग ही था शुरुआत का, बट इसे तो सीखते हैं हम, और आगे जाके अब जो बनाता हूँ वो अलग ही बात है, वो भी दिखाऊंगा आपको। अभी इंदौर चले जाऊँ मैं, जैसे ही इंदौर जाके मैं आपको जो अभी 2022 से रिसेंट वाले स्केचेस हैं ना उधर के, वो सब इंदौर में पड़े, तो वो आपको एक वीडियो में वो अलग दिखाऊंगा। ये आयुष्मान खुराना का एक स्केच। ये ये जब पोर्ट्रेट नहीं बना देता था, ये वाले बना देता था। ये पक्षीराज बने थे जो 2.0 में रोबोट, अक्षय कुमार। ये संदीप माहेश्वरी जी का, इसमें आप उनके वो देखिए दांत कितने बेकार बने हैं, मतलब ओवरऑल। उस टाइम की एक कहानी याद है मुझे, मतलब एक बार किसी ने सब स्केच बनाना शुरू किया था, तो किसी ने ऐसे ही मजे लेने के लिए मैसेज किया था मुझे कि व्हाट इज़ द चार्जेस ऑफ योर कस्टमाइज्ड वर्क, मतलब पोर्ट्रेट बनवाने के चार्जेस वगैरह क्या हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब मेरे को अच्छा भी लगा था कि बोला किसी ने बनाने को, लेकिन उस टाइम में मेरी अच्छी स्किल नहीं थी। तो मैंने उससे बोल दिया था पहले कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर, फिर मैंने उसको मैसेज कर दिया कि अभी मेरी उतनी स्किल नहीं है, तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता बनाने के लिए। तो फिर उसने जो बोला था कि हाँ सही कहा तुमने, ये मतलब याद रखो, मैं तो ऐसे बोल रहा था। तो वो बात, वो मैसेज करेक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे कि ठीक है तुम नहीं बनवाना चाहते, तो ये गलत है ऐसे बोलना भी। अब मैं उसका ढूंढ रहा हूँ, मैसेज आज तक नहीं देखा मुझे, पता नहीं कोई पुरानी आईडी से किया था मैंने। मिले तो मैं उसको बताता हूँ फिर अब दिखाता हूँ। ये विराट कोहली का स्केच, विराट कोहली जी का। ये सेल्फ पोर्ट्रेट मैंने बनाया था उस टाइम पे।
रणबीर कपूर। अब यहाँ से थोड़े बहुत सुधरने शुरू होते, ये शायद 2020 एंडिंग और 2021 की शुरुआत है। तो एक स्केच ये देखो, रणबीर कपूर, आपको ये सब स्केच बाय द वे मेरे एक चैनल है मानस क्रिएट्स नाम से, वो मैं डाल दूँगा यहाँ पे, वो दिख जाएंगे वहाँ पे। वो उसमें 2021 से 22 वाले स्केचेस हैं, लेकिन 2020 में भी मैं स्केचेस डालता, लेकिन वो दूसरा एक अकाउंट था, लेकिन वो मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए ये वाला, यहाँ से शुरुआत हुई थी थोड़े अच्छे बनने की स्केचेस। आलिया भट्ट का, ये आखिरी अभी तो यहाँ पड़ा है, नहीं दो है। हाँ, ये कैरी मिनाती का अजय नगर। एंड ये मैंने अपनी मम्मी का बनाने का सोचा था, लेकिन उतना बन नहीं पाया था अच्छा। लेकिन इसके बाद मैंने एक और बनाया, वो वहाँ इंदौर में पड़ा है, वो बहुत अच्छा बना था। इतने ही हैं अभी स्केचेस यहाँ पे जो पड़े से, बाकी अगर मिलते हैं तो फिर मैं आपको इंदौर में जाके बताऊँगा। तो बस इनको भी अच्छे पे रखना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे पता नहीं बचपन से ही ऐसा शौक है, मतलब अभी मतलब अलग ही शौक है, कुछ नया स्टार्ट करना, मतलब कुछ कुछ प्रोडक्टिव करने का मन करता है। और चुल मची रहती है अंदर। अब जैसे स्केच पड़ा हुआ है तो अब मेरे को मन कर रहा है कि स्केच इसको ख़त्म कर दो जल्दी से, और इसका टाइम लैप्स बना के डालता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, तो लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा काम करने को। और 2017 में तो वाला हम, मेरा एक दोस्त था, मैंने और उसने मिलके सेटअप्स बनाने शुरू कर दिए थे पूरे, मतलब ऐसे वीडियो बनाएंगे यहाँ पे, रिकॉर्ड करते हैं। टेक्निकल गुरु जी को देख के हम अपने भी वीडियोस बनाते थे, बहुत सारे डाले भी थे यूट्यूब पे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया। बाकी यही मोटिवेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी बढ़िया चीज़ रहती है, कि आप स्केच देख सकते हैं मैं पुराने, और अब के स्केचेस में आपको थोड़े यहाँ पे है, मैं आपको फोटोज़ वीडियोज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मम्मी ने फ्रेम करवा के लगवाए हुए, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यही बताना चाहता हूँ कि आप जब 5 साल के अंदर अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कितनी आपने प्रोग्रेस की है। तो आपको जो स्टार्ट करना है उसको आप स्टार्ट कीजिए, जो भी आपका मन करता है। फिर रिजल्ट ना आना अपनी बात है, आना ना आना कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, लेकिन रिकॉर्ड करो। कंटेंट क्रिएट करना तो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। इसको रख देता हूँ आराम से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो स्टेचेस यहाँ पे लगे हुए हैं फ्रेम में। बाय द वे ये वाले मेरे कुछ स्केचेस है जो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये विराट कोहली जी का मैंने स्केच बनाया था 2022 में, आई गैस। उस टाइम तक थोड़ी सही हो चुकी थी मेरी स्केचिंग, तो आप शेडिंग भी देख सकते कितना सुधर चुकी है। उसके बाद ये 2022 का ही है, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वाला। उसके बाद ये सोनू निगम जी का एक स्केच बनाया था, उसको भी मम्मी ने करवा दिया फ्रेम। ये लियोनार्डो डी कैप्रियो का बनाया था, ये भी बहुत प्यारा बना था उस टाइम पे। इसकी वीडियो डली हुई है, मैंने अपनी रील डाली अपने चैनल पे, इंस्टाग्राम पे। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे पहला मैंने, जिसमें बहुत ही रियलिस्टिक काम किया था, बहुत ही ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक काम करने की सोची थी। 40 से 50 घंटे लगे थे इनको बनाने में। आप देखिए सांप पास से देखिए, इसमें स्ट्रोक्स वगैरह जो भी लगे हुए हैं, बहुत प्यारा बना था। और कुछ और स्केचेस हैं, ये दिखाता हूँ आपको। ये बैटमैन का स्केच बनाया था मैंने, उस टाइम पे इसके प्रिंट्स भी एक दो बेचे थे। हाँ, ये वाला जो ड्रैगन बॉल जी के गोकू का, इस स्केच का एक रील की कहानी है। ये सबसे पहली मेरी एक वीडियो थी, वो वायरल हुई थी, 12-13 हज़ार व्यूज़ गए थे इसमें, पर वो वाला चैनल मैंने अभी बंद कर दिया है। तो उस पर बाजरे का सिट्टा भी रील बनाई थी, अभी भी याद है मुझे। तो बस यही है, मैं इंदौर में पढ़े, इंदौर में जाके आपको दिखाऊंगा। अभी रिसेंट में ही लता मंगेशकर जी का एक बहुत प्यारा मैंने ऐसी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाया था, बहुत प्यारा बना था, दिखाऊंगा आपको। तो चलिए, अब मुझे ये वाला स्केच बनाना है, कस्टमाइज्ड वर्क, इसको भी कुछ दिनों में देना है। 4 तारीख को मैं इंदौर वापस जा रहा हूँ, तो वो इंदौर का स्केच है, तो इंदौर में ही वो दोनों स्केच उनको रियल में दे दूंगा। पहले मैंने डिलीवरी का सोचा था, फिर मैंने सोचा कि क्यों, अगर इससे अच्छा जाना ही है जब इंदौर मेरे को, तो मैं वहाँ जाकर डिलीवर ना कर दूँ। तो बाकी उनने मुझको एक रील बनाने के लिए भी बोला है स्केच की, तो अब वो उस पर काम करना है मुझे थोड़ा सा। तो मैं आपको मिलता हूँ काम करने के बाद, 2-3 घंटे के बाद। जस्ट अभी कंप्लीट किया है, 2 घंटे हो चुके हैं वो वाले स्केच को जो मेरे को मिला है।
और अब थोड़ा भूख लग रही है तो कुछ खाने का मन करता है तो वही कुछ खाने जाता हूँ मैं और कुछ बनाऊँगा। फिर आज के व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए पीस।